हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कोई एक घर है, बिल्डिंग है, वहां से 30 डिग्री है और एक सामने एक टावर लगी हुई है, वो 50 मीटर की है, जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसमें कंफ्यूजन ये आपको हो सकता है कि टावर बड़ा होगा कि बिल्डिंग बड़ी होगी। इसलिए टावर बड़ा होगा क्योंकि वहां से एंगल बड़ा बन रहा है। तो जब ज्यादा ऊंचाई पे आप देखेंगे तो एंगल ज्यादा बनता है। ठीक है, जैसे आप अपने सामने देखिए, जो लाइट का बोर्ड है उसे देखेंगे तो कम मेहनत लग रहा है। अब जरा ऊपर छत के कॉर्नर को देखिए तो आपका एंगल ज्यादा, आंख ज्यादा ऊपर करना पड़ता है, चेहरा ज्यादा ऊपर करके देखना पड़ता है। तो आइए देखिए, इसमें हमने मान लिया लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी इज इक्वल टू एच मीटर, और गिवन है ये ए बी 50 मीटर है। एंगल दिए हुए हैं ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और डी सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें करना क्या है, tan थीटा इसमें लगाते हैं ए सी बी में। जब tan थीटा करते हैं तो ए बी अपान सी बी हो जाता है, तो आ जाएगा 50 अपान सी बी, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू 50 अपान सी बी। यहां से सी बी की वैल्यू आ गई 50 अपान √3 मीटर। इसके बाद ये है कि इन ट्रायंगल डीबीसी, जरा दूसरे में देखिए, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू एच अपान सी बी। सी बी की वैल्यू हमें पता है भैया 50 अपान √3, यहाँ पे लाके रख लीजिए। जब यहाँ रख लेंगे तो एच की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 50 अपान 3, और 50 अपान 3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लें तो बन जाएगा 16:2 अपान 3 मीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आपके कुल मिला के 16 क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखिए कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। कोई एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाई है। हम उसी टाइम बनाते चलते हैं जिससे आपको बातें समझ में आए। From the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो कहीं कहीं ऐसे ऐसे जहाज दिख रहे हैं, यहाँ और यहाँ, जिनके बीच में फिर आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक पे बोल रहा है, यहां से देखने पे एक पे एंगल जो बनता है वो बन रहा है 45 और एक पे बन रहा है 30। अब देखिए क्यों यहाँ 45 और क्यों यहाँ 30। आप किसी चीज को दूर से जा करके देखिए, कोई एक पॉइंट रख लीजिए अपने पास, जो कुछ भी रखे हैं उसको दूर से देखिए। कोई ऊंचाई पे हो तो आपको कम नजर उठाना पड़ेगा, मतलब एंगल कम बनाना पड़ेगा, और जरा ऐसे पास आकर के देखेंगे तो आपको नजर ज्यादा उठाना, ऐसे उठाना पड़ जाएगा, ऐसे देखना पड़ जाएगा। मैंने बताया था ना अभी टीवी वाला कॉन्सेप्ट। टीवी बहुत ऊंचाई पे क्यों नहीं रखते हैं लोग, पैरेलल रखते हैं कि ज्यादा ऐसे वैसे ना करना पड़े। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये पूछ रहा है आगे, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, ठीक है, एक के पीछे दूसरा है या एक दूसरे के पीछे है, और द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। इसको हम मान लेते हैं कि ये x मीटर है और ये y मीटर है। x और y मीटर दो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं और इन्हीं को सॉल्व करते हैं। जरा देखते हैं कि शिप्स के कुछ दे देते हैं। यहाँ a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, c लिख लीजिए, d लिख लीजिए। अब देखिए, लेट द डिस्टेंसेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आर x मीटर एंड फ्रॉम लाइट हाउस इज y मीटर।
ये दो बातें यहां पे हमने लिख दिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें देखिए तो अगर हम लिखे tan थीटा तो आएगा परपेंडिकुलर ए डी अपान बेस कितना है सी डी, और tan में वैल्यू लेना है tan 45 इज इक्वल टू 75 अपान सी डी कितना है y। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 75 अपान वाई। इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 75 मीटर। पहली बात ये आप समझ लीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। आगे मुझे सॉल्व करना है दूसरा, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, पहली जो बोट है वो कितनी दूरी पे है 75 मीटर। दूसरा बोट देख लीजिए कितना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर कितना है ए डी, और बेस यहां से कितना है बी डी, और बी डी का मतलब क्या है ए डी कितना है देखिए 75, और बी डी कितना है x प्लस वाई, यहां लिख लीजिए x प्लस वाई, और यहां पे लिख लीजिए tan 30 डिग्री। तो 1 अपान रूट 3 इज इक्वल्स टू 75 अपान x प्लस वाई। वहां देखिए y की एक वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यू कितनी गिवन है 75 यहां से इक्वेशन 1 से, तो 1 अपान रूट 3 इज इक्वल्स टू 75 अपान x प्लस 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां पे जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। x की अगर वैल्यू निकाल लीजिए तो आएगा 75 रूट 3 माइनस 75, अगर 75 हम कॉमन ले लें तो बचेगा रूट 3 माइनस 1। यही उन दोनों जो भी नाव है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ बोट्स x इज इक्वल टू इतना मीटर। ये हमारा क्या हो गया दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस। रूट 3 में लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो रख लीजिएगा, नहीं तो इतना भी आपका आंसर सही है। अरे यार 5 नंबर के लिए जान दे दोगे क्या, इतना बहुत है, इतना आप सॉल्व कर लोगे तो आपका यहां तक हो जाएगा। अभी हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं, इसके आगे के जो बाकी 5-6 क्वेश्चन है आप लोग भी ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो उसे हम बताएंगे आपको दोबारा आगे इसी सीरीज में। पहले ट्रिग्नोमेट्री हम खत्म कर देंगे। सोच रहे थे कि साथ साथ में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन भी स्टार्ट करें, लेकिन एक एक करके अभी टाइम है। कोशिश करेंगे कि कम से कम मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे अच्छे से अवेलेबल हो जाए, और बिल्कुल आपको लगे कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ना तो ऐसी कोई बहुत हाई फाई व्यवस्था है, लेकिन हाँ ये है कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आप क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कोई आपको पहले से प्री सॉल्व क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, आपके सामने ही जो कुछ हो रहा है आपके सामने बिल्कुल लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए अच्छा हो। और रही बात पेपर की, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन कहा गया है, और इसी बात को रहीमदास जी ने भी कहा है अपने दोहे में कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात अगर बार बार निरंतर अभ्यास किया जाए किसी बात के लिए तो जड़मति मतलब मूर्ख मत भी जो है, मूर्ख बुद्धि भी आलोकित हो सकता है, उसमें भी प्रकाश आ सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी शिला पर बार बार रस्सी के आने जाने से उस पे भी
निशान पड़ जाते हैं। तो उसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। किसी की आईक्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, कम होती है, लेकिन प्रैक्टिस करके मेहनत के बल पे हर चीज़ को हासिल की जा सकती है, क्योंकि कर्म पे ही हमारा विश्वास है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। आप मेहनत करिए, कर्म पर भरोसा रखिए। उन्होंने कहा कि कर्म ही आपके हाथ में है, बाकी फल देना ईश्वर का काम है। और निश्चित है, आप अगर मेहनत के साथ कर रहे हैं तो ईश्वर आपको एक अच्छा परिणाम देगा। और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हम तो भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब वगैरह कहने को, अभी याद आ गया तो कर लिया करिए। अब फिर मत करिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर ठीक ठाक हम पढ़ाते हैं तो लोग जुड़ेंगे, अच्छा ही करेंगे अपनी तरफ से। थैंक यू। ऐसे इस हमारी चैनल से आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।